बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, इस क्लिप में हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्जी रिलीफ मिला है और वो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़े रिलीफ के साथ साथ ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाद में जाके मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, चांसेस हैं। हम एनालिसिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से ये इलेक्शन का सेशन स्टार्ट हुआ है, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है और ये समझती है और उनका मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये प्री पोल रिगिंग है। वो ये है कि जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स DROs जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी से ले रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ले रही है इलेक्शन करवाने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है क्योंकि ये उन्हीं हुकूमतों और उन्हीं लोगों के अंडर लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं वगैरह वगैरह सारा सिलसिला। तो इन सारे एतराज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशरी से वो DROs नहीं लिए और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट से कल रात की एक खबर आ गई, एक ऑर्डर सामने आ गया, जो ऑर्डर लिखा गया जी अली बाकर नजफी साहब की तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पेटिशन को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का DROs ब्यूरोक्रेसी से लेने का, उसको मुअत्तल भी कर दिया। DROs का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कि ये जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, मतलब जो ACDC तहसीलदार वगैरह जो हैं, ये DROs नहीं होने चाहिए और जो ये नोटिफिकेशन है इसको मुअत्तल किया जाता है। और मामला उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी ये जो DROs लिए गए हैं, इस ये माहौल को देखते हुए ये नज़र आ रहा है, बादियों नज़र में ये ऐसा लगता है कि शायद ये प्री पोल रिगिंग है या शायद जो एक जमहूरी अमल है, जो एक जमहूरी अमल है उसमें तसलसल पैदा ना हो सके या वो उस तरह से बेहतर ना हो सके, लिहाजा इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाता है। और जमहूरियत का मामला इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इस मामला को फुल बेंच के लिए भेजा जाता है। तो पेटिशन सुप्रीम तहरीक इंसाफ की एक्सेप्ट करते हुए मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने DROs का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए फुल बेंच बनाने की रिक्वेस्ट करके केस भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को, फुल बेंच बना दें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बड़ा रिलीफ इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि DROs ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने, तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है जी हम नहीं लेते। लेकिन एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? एक्सपेंसिव इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये पेटिशन आ गई है। अब DROs का और उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि DROs सेलेक्ट 1-2 दिन में तो नहीं ना हो जाने, वो पूरा प्रोसेस होना है, सेलेक्ट करते करते टाइम लगना है, फिर उनकी ट्रेनिंग होनी है। तो ऐन मुमकिन है कि इस केस को लेते हुए, ये केस 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है, क्योंकि फैसला होना है, एक लॉ पॉइंट इसमें डिस्कस होना है, एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इसमें डिस्कस होना है और वो असूल तय होना है। तो इससे इलेक्शन डिले होने का खदशा है। ऐसा हो सकता है कि शायद इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्यों लगता है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं जुडिशरी से लोग जुडिशरी से आए, तो क्या मतलब, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या श्योरिटी है कि जो DROs ब्यूरोक्रेसी वालों ने करना है वो जुडिशरी वाले नहीं करेंगे? तो ये ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है। लेकिन ये जो आर्जी रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक्सेप्ट करते हुए हाई कोर्ट ने आर्जी रिलीफ दिया है, ये मेरा ख्याल है कि ये पेटिशन का फैसला होते होते, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन भी, ज़ाहिर सी बात है जब DROs नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन स्केड्यूल अभी तक इशू नहीं किया है। इलेक्शन पोल डे से मैक्सिमम 54 डेज पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होता है, जो कि अभी तक जारी नहीं किया है।
4 डेज़ पहले हर सूरत हाल में इलेक्शन शेड्यूल जारी करना, इससे लेट नहीं हो सकता। और वो अभी तक जारी नहीं किया है, और वो अभी तक जारी होने की कोई खबर या कोई तैयारी की भी कोई खबरें नहीं आ रही हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन डिले करवाने की दरखास्तें भी की जा रही हैं, और बर्फबारी और दहशतगर्दी के वाक़यात भी सुनाए जा रहे हैं। ये सारा सिलसिला है। ये एक छोटा सा रिलीफ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, जो इनके लिए एक्सपेंसिव भी साबित हो सकता है कल को। शुक्रिया।